हेलो गाइस, वेलकम टू आपके अपने चैनल यूट्यूब विद ब्राइट इंग्लिश वर्ल्ड। और ये चैनल आपके हेल्प के लिए, आपकी सहायता के लिए और आपके सपोर्ट के लिए, इंग्लिश के फील्ड में वर्क करने के लिए और आपको इंग्लिश के क्षेत्र में हर तरह की सपोर्ट देने के लिए बनाया गया है। इस चैनल के माध्यम से आप इंग्लिश में आप जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान और सॉल्यूशन पा सकते हैं। यह चैनल केवल एकमात्र इस उद्देश्य से है कि जो बच्चे अंग्रेजी की तैयारी के लिए अच्छी क्लासेज नहीं ले पाते हैं उनको हम यूट्यूब के थ्रू कुछ नॉलेज जो एसेंशियल है उसको उन तक पहुंचा सके, क्योंकि यूट्यूब आज के टाइम में यूट्यूब एक ऐसा नेटवर्क है जिसके माध्यम से बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं और स्टडी के फील्ड में यूट्यूब की हेल्प से बहुत आगे तक जा सके हैं। और हमारे चैनल बनाने का उद्देश्य केवल यही है कि आप इसके माध्यम से ग्रामर में आने वाली समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकें और अंग्रेजी में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। यह चैनल सभी कक्षाओं के लिए हेल्पफुल होगा और इसमें हर एक प्रकार की हेल्प आपको दी जाएगी, चाहे वो आपके कोर्स रिलेटेड हो या चाहे वो आपकी पर्सनल स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे स्पीकिंग से रिलेटेड हो। इसमें हम आपको हर तरह का समाधान देंगे। अब जैसा कि यूट्यूब आज के दौर में एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से बच्चे हर फील्ड में एजुकेशन की हेल्प ले रहे हैं और इसके माध्यम से कहीं से कहीं जा चुके हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस चैनल को इसलिए बनाया है जिससे कि आप कहीं पर भी अगर ये महसूस करते हैं कि आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम आ रही है या उससे संबंधित कोई आपकी समस्या है जिसे आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, जो कि सॉल्व करने लायक है और आप उसमें अपनी सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं या किसी ऐसी कमी को महसूस कर रहे हैं जिसमें आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने सभी क्लासों के लिए इस चैनल को क्रिएट किया है। और हमारा एकमात्र उद्देश्य यह है कि जो बच्चे इंग्लिश लर्निंग के इच्छुक हैं और ग्रामर में अच्छा स्कोप या स्पीकिंग में अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ये चैनल एक आपका खुद का चैनल है। मैं ये नहीं कहता कि ये मेरा पर्सनल चैनल है। अगर आप इसे अपना चैनल मानते हैं तो अगर आपको लगता है कि अगर इसमें आपका कोई बेनिफिट है तो आप इसमें हमारी सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। वो इसी को कंटिन्यू करते हुए थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे आज का जो हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है जो हम पढ़ने वाले हैं। अब इंग्लिश को सीखने के लिए आपको प्रीफेस या जो उसकी बेसिक चीज़ें हैं वो पहले से ही आती होंगी या पहले से ही आनी चाहिए, लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसी बनती है कि बच्चे पहले से कुछ चीज़ें तैयार नहीं कर पाते हैं। वो चाहे एरिया के इफेक्ट मान सकते हैं आप या आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम मान सकते हैं। इसलिए हम स्टार्टिंग से ही वो सब चीज़ें लेके चलेंगे जो आपको हर तरह की सपोर्ट दें और कहीं भी ऐसा महसूस ना हो कि आप इंग्लिश में कहीं भी वीकनेस महसूस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारे बेसिक टॉपिक्स हैं हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच, फिर सेंटेंस। देखिए पार्ट ऑफ स्पीच में ये तो क्लास 10th की बात है, लेकिन अगर हम किसी भी क्लास की बात करते हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच एक ऐसी चीज़ है जो हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी को ट्रांसलेट करते हुए किसी भी
पोजीशन को शो करता है कि हमें किस चीज़ को कहाँ पे एडजस्ट करना है। जैसे मान लीजिए नाउन है तो नाउन को हमें कहाँ यूज़ करना है और उसके लिए प्रोनाउन क्या लगाना है। तो इसके 8 पार्ट्स होते हैं। 8 पार्ट्स में आप नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, वर्ब में आप हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, लिंकिंग वर्ब और ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब आदि पढ़ेंगे। इसके बाद एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन ये पढ़ेंगे। जो कि पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश का एक बेस है। क्लास 9 तक ये सभी को कंपलसरी आना चाहिए, लेकिन बाई चांस जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ आपकी कंडीशन कोई ऐसी रही होगी आपने इसको नहीं करा है, तो इसे करने के लिए आप हमारे चैनल पर आज़ाद हैं या हमारे साथ जुड़ने के लिए फ्री हैं। और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस चैनल में आप बहुत ही अच्छे से इन सब टॉपिक्स की तैयारी कर सकते हैं। और पार्ट ऑफ स्पीच के बाद सेंटेंस। सेंटेंस अभी जानते हैं। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी शब्दों का ऐसा समूह जो किसी अर्थ को बनाता है उसको सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस के काइंड्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले जो सेंटेंस की डेफिनेशन है वो इसी में लेंगे हम, और काइंड्स ऑफ सेंटेंस इसके बाद लेंगे। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में आप 5 तरह के सेंटेंस पढ़ेंगे, जिनमें असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटिव और ऑपरेटिव सेंटेंस आप पढ़ेंगे। इसके बाद आप टेंस पढ़ेंगे। देखिए टेंस क्या होते हैं। टेंस को पढ़ने के लिए आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन इन सभी का कॉम्बिनेशन आपके पास बहुत अच्छा होना चाहिए और इन सभी की नॉलेज आपको भरपूर होनी चाहिए। इसीलिए मैंने इसकी स्टार्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच से की है। टेंस को पहले हम एक्टिव में पढ़ेंगे। एक्टिव में मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, और फिर पैसिव में पढ़ेंगे यानी कि ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट यानी कि इसका अपोजिट। इसके बाद ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में ऐसे ऐसे टॉपिक हमारे पास होंगे जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। ट्रांसलेशन में हम पहले डमी सब्जेक्ट जिसमें इट और देयर, इसके बाद कुछ यूजेस जैसे यूज ऑफ हैज़, हैव, हैज़ टू या हैड टू, यूज ऑफ अबाउट टू, यूज टू, कैन, यूज ऑफ कुड, यूज ऑफ शुड ये सब पढ़ेंगे। यूज ऑफ आइदर और, नेदर नोर ये सब पढ़ेंगे। यूज ऑफ मॉडल एक्सिलरीज, एबल टू ये सब पढ़ेंगे। और डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री ये सब पढ़ेंगे। और इसमें आप एज सुन एज, कंडीशनल सेंटेंस, और इस तरह के बहुत सारे टॉपिक जो आपने शायद ही ना सुने हो। वैसे तो विश्वास करता हूँ कि क्लास 10 तक आते आते बच्चा बहुत कुछ सीख लेता है, लेकिन अगर आपने कोई चीज़ बाई मिस्टेक छोड़ दिया तो उसके लिए हम आपको सपोर्टिंग आपके लिए प्रेजेंट है, आपके लिए उपस्थित है, आपके लिए हर समय उपलब्ध है, और प्रतिदिन आपको एक वीडियो देते रहेंगे। ट्रांसलेशन के बाद नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, रूल वाइज क्लियरली स्टार्टिंग से कर रहेंगे, सारे पॉइंट्स लिखा कर इसके, और अपने नोट्स भी आपको अवेलेबल कराएंगे। इसके बाद आर्टिकल्स, आर्टिकल की कॉम्प्रहेंशन, आर्टिकल को समझाएंगे ना कि उसको रटाना है, आपको केवल लिखना सीखना है कि उसको हम कैसे लिख सकते हैं। एप्लीकेशन, लेटर राइटिंग,
ये सब इसी में आएगा। इसको लॉन्ग कॉम्प्रहेंशन हम बोल सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा। स्टार्टिंग में पार्ट ऑफ स्पीच, इसके 8 पार्ट्स: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। नाउन जिसको हम संज्ञा बोलते हैं, प्रोनाउन सर्वनाम बोलते हैं इसको हम, वर्ब क्रिया जिसमें दो होती हैं, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण जिसका असर क्रिया पर पड़ता है, एडजेक्टिव विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध सूचक, कंजक्शन संयोजक, इंटरजेक्शन विस्मयबोधक। ये सब आपके टॉपिक्स पार्ट ऑफ स्पीच में आएंगे। इसके बाद सेंटेंस, असर्टिव सकारात्मक सेंटेंस, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, इम्पेरेटिव आदेशात्मक, ऑपरेटिव इच्छा सूचक और एक्सक्लेमेटरी विस्मयबोधक। काइंड्स ऑफ सेंटेंस भी इसी में आएंगे। टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, एक्टिव और पैसिव में पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन में मैंने जो यूज आपको बताए हैं, यूज ऑफ इट, देयर, हैज, हैड, हैज टू, हैव टू, हैड टू, यूज टू, अबाउट टू, कैन, यूज ऑफ कुड, यूज ऑफ शुड, ये सब पढ़ेंगे। आइदर और, नाइदर नोर, और भी जो मेन ट्रांसलेटिव मॉडल एक्सुलरीज है वो पढ़ेंगे। कंडीशनल सेंटेंस, ईटीसी। इसके बाद नरेशन पढ़ेंगे हम रूल वाइज, बहुत अच्छे से डीपली आपको पढ़ाएंगे और फुल वीडियो पर मिलेगा आपको इसका। आर्टिकल और एप्लीकेशन पढ़ेंगे लास्ट में। और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कोई भी कंडीशन आपके सामने ऐसी नहीं आने देंगे कि आपको समस्याओं का सामना करना पड़े या इंग्लिश में कहीं भी आपको ऐसा लगे कि हम ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ चैनल पर बनेंगे और हमारे सपोर्ट करेंगे और लगातार अपने व्यूज़ हमें देते रहेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं पे कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से या अपने व्यूज़ के माध्यम से आप हमें वो चीज़ शेयर कर सकते हैं, तो उस पर वर्क करेंगे। किंतु ये विश्वास दिलाते हैं आपको कि कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। इसी विश्वास के साथ थैंक यू, और उम्मीद करते हैं कि आप हमारी आने वाली वीडियो का वेट करेंगे और कंटिन्यू रहेंगे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।